हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विभोर गुप्ता वापस आपके समक्ष आपके सामने। हमारी शायद दो तीन महीने पहले चैट हुई थी, बात हुई थी। इस वीडियो के माध्यम से मैंने यूट्यूब पे डाला था और कोरोना के बारे में, कोविड-19 के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में मैंने समझाने की कोशिश करी थी आप लोगों को। बहुत लाइक्स आए थे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था उस चीज़ को। आज दो मुद्दों के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ। पहला मुद्दा है स्कूल फीस का और दूसरा मुद्दा है बिजली का, बिजली के भुगतान का। दोनों समस्याएं देखा जाए तो गंभीर नहीं है, बड़ी हास्यप्रद समस्याएं देखा जाए तो। इसका कारण मैं बताता हूँ। चलो स्कूल फीस पे चलते हैं, पहले मुद्दे पे। मुझे एक्चुअली बीच में टाइम नहीं मिला और थोड़ा लोग भी कहने लगे कि भाई साहब कुछ बोलो, कुछ करो उसमें। तो मैं सोच रहा वीडियो बना देते हैं छोटी सी, बहुत बेसिक चीज़ है, समझने की कोशिश करना। अच्छा, मेरा क्या रहता है मैं आपको बता दूं। वीडियोस बनाओ ना बनाओ बात अलग है, लेकिन अवेयरनेस पब्लिक को आनी चाहिए। मेरा मोटिव ही रहता है, जागरूकता आनी चाहिए। जागरूकता अगर लोगों में नहीं है तो फिर सरकार हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो या कोई भी हो, वो आपको दबाएगा। ये अंग्रेज़ों ने भी करा था हमारे साथ, तब 200 साल राज किया था। उनसे पहले बहुत राज करके चले गए जनता के ऊपर। जनता राज करवाना चाहती है, मैंने तो ये सोच लिया है। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा क्यों करती है कि सॉफ्ट टारगेट जनता बनना चाहती है। अब स्कूल मुद्दे पे देख लेते हैं बात। छोटी सी बात है, सब छोटी सी बात है, ध्यान से सुनना। लॉकडाउन हुआ, त्राही त्राही मची। वैश्विक महामारी है ये, कोई छोटी मोटी त्रासदी नहीं है, वैश्विक महामारी। 0 से लेकर 90 साल तक के लोगों ने देखी ही नहीं है ये महामारी, उनको पता ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे 2 साल के 1 साल के चलना सीखते हो, मास्क पहने, छोटे छोटे मास्क पहनते हैं। इतनी बड़ी महामारी है और इसमें चलो हम एक्चुअली क्या करते हैं कि अटैक करते हैं किसी पे कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब स्कूल वाले फीस लेना चाह रहे हैं पेरेंट्स से, अभिभावकों से। मैं ये समझना नहीं चाह मैं एक्चुअली बड़े द्वंद में हूँ कि इसमें गलत कौन है। गलत तो स्कूल वाले हैं ही, लेकिन शायद डबल गलत हम अभिभावक और पेरेंट्स भी हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम शोषित हो रहे हैं। हम शोषित हो क्यों रहे हैं भाई? मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन में तो धंधे खत्म, सब चीज़ खत्म, नौकरियां खत्म, जिनकी थी भी उनकी भी चली गई, ठीक है। मतलब मई जून में इंडिया में ये हालत थी लॉकडाउन में कि एक सुई भी अगर गिराते हो सड़क पे, सुई छोटी सुई अगर सड़क पे गिराते हो तो उसकी आवाज़ आती थी। इतनी गंदी और इतनी दयनीय हालत थी हमारे देश की। अभी भी है, अभी भी कोई केसेस कम नहीं हुए हैं, बढ़ रहे हैं। उस दौरान जो आपको शोषित कर रहा है, मतलब स्कूल वाले, वो तो कर ही रहा है, उनका काम है। चलो वो तो भाई ठीक है, उनका बिजनेस है। वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचो कि भाई वो तो किसी भी तरीके से रियायत नहीं देना चाहते, वो तो चूसेंगे। जैसे अंग्रेजों ने चूसा था हमें, वैसे ही वो चूसने के लिए आए स्कूल वाले, वो कुछ करेंगे। अंग्रेजों के टाइम अलग था या अब का टाइम अलग है मुझे नहीं पता, लेकिन भावनाएं, फीलिंग्स हमारी जनता की अंदर से शोषित रहना चाहते हैं। शोषण में मज़ा आता है, मतलब करवाने में, शोषण करने में नहीं, करवाने में। जो शोषण कर रहा है उसे डरते हैं। मुझे बात सही भी नहीं आई क्यों डरते हैं, कोई कारण नहीं डरने का। समझने की कोशिश कीजिए, स्कूल अपने स्टाफ के लिए, अपने टीचर्स के लिए आपसे पैसा मांग रहा है। ये कौन से तर्क की बात है, मुझे एक बार बता दीजिए। ये कौन से तर्क की बात है? एक लॉजिक फिट नहीं हो रहा है इस बात। मैं डॉक्टर हूँ, डेंटल सर्जन हूँ, 13-14 साल हो गए मुझे क्लिनिक चलाते हुए, मेरा खुद का स्टाफ है। अब मैं ये कहूँ कि साहब मेरे तो एक भी मरीज नहीं आ रहा 1 महीने से या 2 महीने से, मुझे स्टाफ की सैलरी देनी है, तो मैं सड़कों पे से या घरों में से खींच के लाऊंगा कि भैया मुझे पैसे दो, क्योंकि मुझे स्टाफ को पेमेंट करना है। आप खुद सोचिए इस बात को, कितनी मूर्खतापूर्ण, हास्यप्रद बात कर रहे हैं स्कूल वाले, और आप इस चीज़ को ले रहे हैं। ये इस तरह की चीज़ है कि इतनी दूर से ही इसको रिजेक्ट करो, इस चीज़ को। ये कोई मतलब ही नहीं। सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ऑर्गेनाइजेशन से देता है, वो किसी से मांगता नहीं है। ये HR रूल है, बेसिक HR रूल है। क्योंकि कंपनी बंद हो रही है तो वो ग्राहकों को थोड़ा टटोलेगी अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। पहली बात तो ये है। तो ये मॉरल जो है, ये जो अजीब सी बातें होती हैं इनके तरफ से, स्कूल वालों की तरफ से, इमोशनल बातें जैसे सुनने में आ रही है कि साहब देखो टीचर्स हमारे वो हो रहे हैं, ये
मतलब क्या है इनका, सुनने का ही मतलब क्या है मुझे सही भी नहीं आता। चलो ठीक है, तो इसलिए अब PIL भी लग गई हर स्टेट में, कोर्ट केस भी चल रहा है, सब काम हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता फैसला इनके पक्ष में आएगा, स्कूल वालों के पक्ष में। और आप भी क्या, तो हम लोग हम देने वाले नहीं हैं पैसा, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे। जनता के बच्चे ही पढ़ते हैं, इनके बच्चे नहीं पढ़ते ना। सरकार किसी के CM के या डिप्टी CM के या किसी मंत्री के बच्चे नहीं पढ़ते हैं इनके, वो सब फॉरेन पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं। नहीं देंगे फीस, क्या कर लोगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि बिजली का आंदोलन अभी हुआ है, आज ही हुआ है, वहीं से आ रहा हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में हूँ, आम आदमी पार्टी में। मैं बताता इसलिए हूँ क्योंकि देखो, न्यूट्रल अगर मैं आपको बताऊँ कि चलो पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, ठीक है, तो शायद आप बात ध्यान से सुनेंगे, और अगर मैं पॉलिटिक्स में हूँ तो शायद आप ना सुनेंगे, ऐसी मेरी सोच नहीं है। राजनीति में होना चाहिए, और नहीं हो तो दिमाग राजनीतिक के रखो, ज़रूरी है। वरना तो स्कूल जैसे लोग बहुत मिल जाएंगे जो आपको शोषित करते रहेंगे और आप शोषित होते रहोगे। तो इसलिए आज बिजली का आंदोलन तो बहुत सक्सेसफुल गया है। बिजली का आंदोलन गवर्नमेंट हॉस्टल में धरना दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब इनके चक्करों में जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके चक्कर परमिशन में रैली की नहीं मिली, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब जो मुद्दा था बिजली का भी यही सेम स्कूल वाला ही है। जब लॉकडाउन में हालत ख़राब है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा, धंधे चौपटे, सैलरीज नहीं आ रही, तो किस बिहाफ पे गवर्नमेंट जनता से पैसे वसूल कर रही है बिजली के, जबकि इनके खुद के CM, डिप्टी CM या जितने मंत्री इनके तो बिजली का बिल आता ही नहीं है, और अभी सदियों से नहीं आ रहा। इनके रूल ऐसे बनाए हैं, संसद में जाते हैं और अपने रूल पहले बनाते हैं, जनता के नहीं बनाते। जनता के बनाने चाहिए इनको, लेकिन बना अपने लेते हैं। हर 6 महीने और हर 1 साल का हाइक कर लेते हैं अपनी सैलरी अपने आप में, ठीक है। ये तो गंदा गेम चल रहा है, चलो ठीक है, इग्नोर करते हैं। वापस स्कूल पे चलते हैं। अभिभावक और पेरेंट्स शुरू से ही एक तरीके से विवश थे कि चलो ठीक है, बच्चा जा रहा है हमारा, पढ़ने दो, जो भी चल रहा है, तो वही 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये भी हम ले लेते हैं, सीधी सी बात। ठीक है, बच्चा जा रहा है, लेट इट भी, एक सोशल स्टेटस भी हो गया हमारे, से गाड़ी लेते हैं बड़ी, ऐसे हम अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, सोशल स्टेटस है, ठीक है, चलो वहाँ तक भी चल रहा है। अब हुआ क्या, टेकन फॉर ग्रांटेड, एक बहुत अच्छा वर्ड है इंग्लिश में, टेकन फॉर ग्रांटेड। अब होता क्या है, तो कल्चर आ जाता है ना इस चीज़ का, तो स्कूल वाले सोचने लगे यार टेकन फॉर ग्रांटेड है पेरेंट्स, तो इनको तो हम कैसे भी वसूल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अब तो, क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गए हमारे, वो हम नहीं कर रहे हैं डिपेंडेंट, बात सही है। तो इस वजह से स्कूल वाले शोषण कर रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। तो इस चीज़ को एक फासला रखो कि भाई तर्क की बात करो। आप स्कूल के टीचर्स की सैलरी नहीं आ रही तो आप सैलरी आप दोगे, हम नहीं देंगे। ऑनलाइन क्लासेस ही चला रहे हो, ऑनलाइन से मतलब नहीं है। मेरी बेटी 5th में है, एक बड़ी वाली 4th में है और एक 1st में है। वो पेन से लिखना नहीं जानते, वो पेन से लिखना नहीं जानते, वो भी पेंसिल से रबड़ और इरेजर इनका काम चल रहा है। वो ऑनलाइन का बटन फंक्शन कर लेंगे क्या? और पेरेंट्स उनके साथ बैठेंगे तो भैया पेरेंट्स को सैलरी दो ना, फिर टीचर्स को सैलरी को दे रहे हो आप, ठीक है। चलो जो भी है, यही चीज़ मैं बिजली पे आना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, बिजली का मुद्दा भी यही है। बिजली का मुद्दा कोई डिफरेंट नहीं है स्कूल वालों से। एक तरीके से स्कूल वाले शोषित कर रहे हैं तो एक तरीके से सरकार शोषित कर रही है। वो बिजली के माध्यम से कर रही है, वो फीस के माध्यम से कर रही है। कहने का मतलब है कि जनता को सॉफ्ट टारगेट बनना नहीं है। ये बहुत हो गया, बहुत नाटक हो गया, बहुत देख लिया हमने। सरकार कभी बड़े ऑर्गेनाइजेशन, कभी प्राइवेट सेक्टर। भाई क्यों शोषित हो रहे हो? जनता हो आप ही वोट दे के राजा बनाते हो सरकारों को, और आप ही अपने बच्चों को स्कूल में भेज के फीस देते हो। उनकी महंगी फीस होगी जिसमें वो पढ़ाते हैं पता नहीं क्या क्या, जो भी है, ठीक है। तो कहने मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल भी दोनों ही सिस्टम में, चाहे बिजली हो चाहे फीस का मामला हो, उसमें बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है जनता को, ठीक है। मत दो, बिजली का बिल भुगतान मत करो, फीस का भुगतान मत करो, देखा जाएगा जो होगा। सारे पेरेंट्स, स्कूल के लिए मैं कह रहा हूँ पेरेंट्स एक शब्द बोल रहा हूँ, और बिजली के आंदोलन या बिजली से समर्थन जो हम कर रहे हैं आंदोलन, उसके लिए मैं कह रहा हूँ जनता। तो जनता और पेरेंट्स एक ही हैं, क्योंकि जनता के ही बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, और जनता ही भुगतती है पानी बिजली का बिल। तो दोस्तों प्लीज़ पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, हम सब आपके साथ हैं और सब एक दूसरे के साथ हैं। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, मर गए थे हम 200 साल के लिए, मर गए थे। ऐसी हम डिवाइड एंड रूल करवाने देंगे अपने ही लोगों को या किसी को भी, तो निबट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, इट्स ऑल फिनिश्ड। फिर जीने का मतलब नहीं है, मत ही जियो तो अच्छा है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर देखेंगे, कोई मुद्दा होगा मैं बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।